आप तो वही देख रहे हो कि किसने अपनी बीवी को क्या बोल दिया, ये दोनों कपल आपस में क्या कर रहे हैं, ये बॉटल उछालने वाला चैलेंज कैसे होता है। तरह तरह के आप रील देख रहे हो और अपने दिमाग को पूरी तरह से दूषित कर देते हो। अभी इस वक्त पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उस नकली दुनिया में पूरी तरह से फंसे होंगे, एक के बाद एक रील देख रहे होंगे, और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना, ये सब प्लेटफॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहां से आप हट ना पाओ, जानबूझ के ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। और वो वहां फंसा होगा और लगातार खुद को कोस रहा होगा कि काश मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। फिर थोड़ी देर उस दुनिया में खो गया, 15 मिनट तक फिर स्क्रॉल किया, उसी दुनिया में खोया हुआ है। एक हंसी वाला मीम देखा, बहुत मजा आया, फिर कोई एक लड़की वहां पे नाचते आई, उसको देख लिया, फिर देखा कोई लड़के लड़की का कोई अच्छा सा रील है और उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। प्यार मोहब्बत के प्रसंग हैं जो जीवन में आपको आगे मिलने वाले हैं, वो आपको अभी चाहिए, समय से पहले नहीं मिलनी चाहिए चीजें, आपको वहां मिल रही है, आपको वो सुख मिल रहा है जो अभी आपको नहीं मिलना चाहिए, और आप उस दुनिया में फंस जाते हो। आपको क्या लगता है ये जो लोग हैं, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग हैं, ये इन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं कि आप जैसा मासूम इंसान वहां पे फंस जाए और वहां से बाहर ना निकल पाए। कहने को तो कहा जाता है कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो लोगों को आपस में कनेक्ट करे, पर आप देखो ये रील्स वगैरह इसीलिए बनाए गए हैं। आप बैकएंड पे देखो तो वो सिर्फ आपका डेटा देख रहे हैं कि आप कितना समय वहां पे अपना व्यतीत करते हो और क्यों आप कम समय व्यतीत कर रहे हो। ये इंसान क्यों इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रहा है, इसको और रील्स दिखाते हैं, इसको और पोस्ट दिखाते हैं, इसको और इस दुनिया में फंसा लेते हैं, इस नकली दुनिया में इसको हम फंसा के रखते हैं यहां से ये बाहर ना निकल पाए। और आप क्या होते हो, अपनी असली दुनिया भूल के उस नकली दुनिया में फंसे रहते हो। भाई हम सब ने इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना जीवन में जो हम ग्रो हुए, किस लिए हुए थे? इसीलिए हुए थे कि हम सुखी रहें, हम खुश रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हमारी सेहत अच्छी रहे, अपने माँ बाप को समय दें, अपने भाई बहन को समय दें। आप देते हो? आप देते हो? एक तरफ आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, दूसरी तरफ आपकी माताश्री आपसे आपके बारे में बात करना चाह रही हो कि बेटा तुमने समय से खाना खाया था कि नहीं खाया था, और आप उनसे चिढ़ के बात कर रहे होते हो, उनको कष्ट देते हो, आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इसी तरह से भटका रहे हैं। आप देखो ना, आप सोशल मीडिया पे एक फोटो डालते हो अपनी मम्मी के साथ, मी विथ माई मॉम इज सो ब्यूटीफुल, शी इज लाइक गॉड टू मी, और आप उस गॉड के साथ घर पे कैसा व्यवहार करते हो? जब वो गॉड आके आपसे रात को 10 बजे बोलता है कि बेटा आप मोबाइल छोड़ दो, ये बंद कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कितनी चिढ़ से उनको रिप्लाई देते हो। इस दिन के लिए थोड़ी नहीं उन्होंने आपको बड़ा किया था। तो ये नकली दुनिया से आप बाहर निकलो, अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। इन बड़े बड़े टेक जायंट्स को अपने जीवन का कंट्रोल मत दो। धीमे धीमे देखो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कंट्रोल आपके जीवन का, आपके मस्तिष्क का अपने हाथ में ले लिया है। आप देखिए, आपको लगता है कि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, आपको लगता है ना कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल गलत। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। आप उनके लिए एक यूजर हो, आप उनके लिए एक कस्टमर हो, और आप उनके जाल में फंस जाते हो। और इस जाल में फंस के आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन अनजान लोगों को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, रील्स में देख रहे हो, जिनका आपकी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं है। आप ये बता दो, आप 1 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, काफी चीजें आपको समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो बेटा, बिल्कुल आप अशिक्षित हो, आप शिक्षित हो, आपको चीजें समझ में आती है। सब समझने के बाद भी आपने अपने जीवन का कंट्रोल इन सोशल मीडिया वालों के हाथ में दे दिया है। और इसमें आप इतना फंसे रहते हो कि आपके पिताजी ऑफिस से घर लौट के आते हैं और आपसे 2 शब्द बात करना चाहते हैं, आप उनको भी समय नहीं देते हो। आप उनको क्या बहाना देते हो कि मैं पढ़ रहा हूं, और कमरा बंद करके आप क्या पढ़ाई करते हो मोबाइल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप तो वही देख रहे हो कि किसने अपनी बीवी को क्या बोल दिया, ये दोनों कपल आपस में क्या कर रहे हैं, ये बॉटल उछालने वाला चैलेंज कैसे होता है। तरह तरह के आप रील देख रहे हो और अपने दिमाग को पूरी तरह से दूषित कर देते हो। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी इज्जत आप नहीं करो। किस काम की ये पढ़ाई लिखाई मेरे और आपके? मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, किस काम की ये पढ़ाई लिखाई, किस काम का ये एम, एम्बिशन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब किस काम का है यदि हम अपने माता पिता को सुख ना दे पाए, खुशी ना दे पाए, 2 पल बैठ के उनसे चैन से बात ना कर पाए। अगर ये चीज आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो तब तो मैं समझ में आता है, तब तो चलो वो चीज सही भी है, जस्टिफाइड है बेटा वो। अगर आप कहते हो मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं समझता हूँ।
तो जो आप बोल रहे हो ना रिवीजन करने का समय नहीं मिल रहा, समय आपके पास बेटा बहुत है। हम में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए समय ना निकाल पाए। ये ड्रॉप ईयर है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरे दिल से पूरी शिद्दत से तैयारी करना, और बाधाएं जितनी भी आ रही हैं इन सब बाधाओं पे ध्यान ना देना। ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास टहल रहे हैं इन पे ध्यान ना देना। आप बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, क्या? कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपका इस्तेमाल करता है। अच्छा लगेगा आपको कि कोई आपका इस्तेमाल करके चला गया? नहीं लगेगा ना। करने दोगे आप किसी को खुद का इस्तेमाल? नहीं करने दोगे ना। तो ऐसे ही आपको अंदर से कठोर बनना है। और जब भी अगली बार अपने मन में ऐसे बहुत ही तीव्र इच्छा आए ना, बहुत ही ज़्यादा आपको रील की इच्छा आती है कि देखना ही पड़ेगा, तो आप खुद से बस एक सवाल पूछना कि क्या मैं खुद को दूसरे को इस्तेमाल करने दूंगा?